हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था मॉरियन एज को और उसमें हमने 10th नंबर क्वेश्चन से देखा था। आज हम 11th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। वहाँ पर आपको घटना चक्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कंप्लीट किया हुआ है। उसके साथ साथ ज्योग्राफी का काफ़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल शेयर किए जाते हैं डेली। तो अगर आप न्यूज़पेपर को डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं या स्किप कर दे रहे तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। स्टार्ट करते हैं आज 11th नंबर क्वेश्चन से। एंड क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर सीइंग द मैसेकर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल इन कलिंग वॉर, अशोका चेंज हिज पॉलिसी ऑफ वेरी घोषा विथ धम्मघोषा इट मींट। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो अशोका हैं वो ओनली रूलर थे वर्ल्ड के जो वॉर जीतने के बाद भी, यानी कलिंग वॉर कहाँ पे, कलिंग कहाँ पर थे, कोस्टल ओडिशा वाले रीजन में। कोस्टल तट को, सॉरी, ओडिशा कोस्ट को हम बोलते हैं अभी क्या, उसका भी नाम है उत्कल कोस्ट। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इतना बड़ा वॉर जीतने के बाद भी वो सारा चीज़ छोड़ देते हैं, कनकेस्ट करना छोड़ देते हैं। ठीक है, और वो धम्मा का कंसेप्ट अपना लेते हैं और इसके लिए वो धम्मा महाता का भी नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आफ्टर सीइंग द मैसेकर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अशोका चेंज हिज पॉलिसी ऑफ वेरी घोषा विथ धम्मघोषा, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या, ही अबैंडन्ड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ स्पिरिचुअल कनकेस्ट। ही इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ कल्चरल conquest. He abandoned the policy of decentralization in favor of policy of centralization. He initiated the policy of secularism in favor of state patronage of Buddhism only. तो यहाँ पर जो पहला नंबर ऑप्शन है वो हमें सही लग रहा है। सेकंड नंबर तो ये तो जस्ट अपोजिट है इसके। तो हाँ, वो फिजिकल ऑक्यूपेशन जो है, फिजिकल है तभी तो वो कॉन्क्वेस्ट करना छोड़ देते हैं ना कलिंग वॉर के बाद। तो फिजिकल ऑक्यूपेशन वो छोड़ देते हैं और स्पिरिचुअल जो कंसेप्ट है, कल्चरल जो कंसेप्ट है, उसको प्रमोट करने की बात करते हैं। तो वेरी घोषा विद धम्मघोषा वाली जो चेंज करने की जो पॉलिसी है वो इसी बात पर कि वो फिजिकल ऑक्यूपेशन को बंद कर देते हैं और वो अपना लेते हैं स्पिरिचुअल कनकेस्ट और कल्चरल कनकेस्ट को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा करेक्ट। एक्सप्लेनेशन भी एक बार हम देख लेते हैं। अशोका मूव्ड बाय मैसेकर इन द कलिंग वॉर, और उसके बाद वो अपना लेते हैं धम्म घोष को। वॉर जो ब्रॉट होता है टू द ब्राह्मण प्रिस्ट एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स ग्रेट सफर, और इस वॉर से क्या होता है, जो ब्राह्मण प्रिस्ट होते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, वो काफ़ी सफ़र करते हैं। और ये क्या करता है, अशोका को बहुत ज़्यादा ग्रीफ में डाल देता है, रिमोर्स में डाल देता है, पश्चाताप उनको होने लगता है। और इस वजह से वो क्या कर देते हैं, अबेंडन कर देते हैं पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन और वो स्टार्ट कर देते हैं कल्चरल कनकेस्ट को। और इसी को कहा जाता है वेरी घोष को वो रिप्लेस कर देते हैं धम्म घोष में। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ विच अशोका इज रेफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन एज, तो जो उनका नाम है अशोका का, उनके इंस्क्रिप्शन पे वो किस नाम से फेमस है, तो वो है फेमस प्रियदर्शी या पियादशी के नाम से फेमस है। तो उनका नाम है देवनम प्रियदसी और देवनम पियादसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है डियर टू गॉड, डियर टू गॉड। अशोका जो होता है वो एक ही बार मतलब लिखा गया है, अकर्स हुआ है वो माइनर एडिक्ट, जो रॉक एडिक्ट जो है वो कहाँ पे मिले, फाउंड एट 3 places इन कर्नाटका एट 1 इन मध्य प्रदेश। तो द नेम ऑफ अशोका अगर ओनली इन कॉपीज ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट, तो वो सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जो माइनर रॉक एडिक्ट मिला है जो कि कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में मिला है, वहाँ पे उनका नाम अशोका देखने को मिलता है। ठीक है, अशोका ट्राई करते हैं किसको, प्रोपोगेट करने के मैसेज को, धम्मा। और धम्मा के लिए वो किसको अपॉइंट करते हैं, धम्म महामता को, जो क्या करते हैं, उनका जो मैसेज होता है धम्मा से रिगार्डिंग उसको प्रोपोगेट किया जाता है। 13th नंबर क्वेश्चन देते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्पैक्ट ऑफ कलिंग वॉर ऑन अशोका। तो कलिंग वॉर का अशोका के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है।
He made an ideological appeal towards the tribal people and the frontier kingdom to follow the principle of Dhamma. He disbanded the huge army maintained from the time of Chandragupta Maurya. He allowed Kalinga to remain as independent territory. हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो पहला जो है वो तो बिल्कुल सही है कि ट्राइबल पीपल को अपील किया जाता है कि धम्मा को फॉलो करेंगे. फ्रंटायर किंगडम जो होते हैं उनको भी किया जाता है. दूसरा जो है वो बिल्कुल गलत है, वो मेंटेन किया जाता है, ह्यूज आर्मी को मेंटेन किया जाता है. और यही तो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है ना जो मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन मतलब डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि ह्यूज आर्मी तो हो जाती है और उसके बाद कोई कन्क्वेस्ट नहीं होता है, कुछ नहीं. तो आर्मी का जो रख रखा होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं वो क्या करने लगता है, कहीं ना कहीं जो ट्रेजरी होता है उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है. ठीक है, और वो जो ट्रेजरी होती है धीरे धीरे डिक्लाइन करने देता है और ये हो जाता है डिक्लाइनेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर. ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है. ही अलाउड कलिंगा टू रिमेन एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी के लिए अलाउ नहीं किए थे कलिंगा को. तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, यानी सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका इनकरेक्ट. तो देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन. कलिंगा वॉर ऑन अशोक एज ही नेवर नेग्लेक्टेड द आर्मी और नॉट डिसबैंडेड. तो कलिंगा वॉर के बाद जो अशोका है वो कभी डिसबैंड नहीं करते अपने आर्मी को और कलिंगा को पार्ट बनाते अपने एम्पायर का, उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में नहीं छोड़ते हैं. 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग assertion and reason and choose the correct code. तो हमें assertion और reason के रिगार्डिंग बताना है कि कौन सा जो कोड है वो सही है. अशोका annexed कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर. कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया. तो ऑब्वियसली कलिंगा जो था वो साउथ इंडिया को लैंड और सी रूट से कनेक्ट करता था. तो दोनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है. और सेकंड जो है वो इम्पॉर्टेंट रीज़न है एसेशन का, क्योंकि यही एक रीज़न था ना कलिंग को एनेक्स करने का. तो दोनों ही सही है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता है किसका, एसेशन का. ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा करेक्ट. द मेन रीजन बिहाइंड एनेक्सेशन ऑफ कलिंगा वो क्या होता है, इकोनॉमिकल रीजन. इकोनॉमिकल रीजन क्या होता है, जो एक तो कलिंग जो होता है वो गेटवे सिटी होता है. गेटवे सिटी से कनेक्ट करते हैं एक तो साउथ इंडिया से बाहर के लोगों के साथ भी कनेक्ट, नॉर्थ और साउथ इंडिया के साथ ये कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है. स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है, सी पोर्ट होता है, यहाँ पे ट्रेड को भी इनकरेज किया जाता है. ठीक है, और इसी वजह से जो अशोका है वो किसको कंट्रोल करते हैं, एनेक्स करते हैं कलिंग को. लेकिन कलिंग को जैसे ही वो एनेक्स करते हैं उसके बाद उनका कल्चरल कन्क्वेस्ट स्टार्ट होता है इंस्टेड ऑफ फिजिकल कन्क्वेस्ट. 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द लास्ट फेज ऑफ रेन ऑफ अशोका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो लास्ट फेज ऑफ अशोका के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो देख लेते हैं. The pacifist policy of Ashoka did not make any lasting impression on the viceroys and vassals who declared themselves independent after the retirement of the king in 232 BC. The outlying provinces under the control of Mauryan Empire such as Takshila and Karnataka revolted against the imperial rule during the reign of Ashoka. बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो सही है कि जो पैसिफिस्ट पॉलिसी है अशोका की वो कोई इंप्रेशन नहीं वाइसरायज और वसाल पे जो डिक्लेयर कर देते हैं डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द किंग 232 BC. तो ये बिल्कुल ही सही बात है. सेकंड जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट. देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि लास्ट फेज ऑफ एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग लास्ट फेज ऑफ अशोका पॉलिसी डिड नॉट मेक एनी लास्टिंग इंप्रेशन. किसके ऊपर, वाइसराय और उनके जो वसाल्स होते हैं उनके ऊपर. और वो खुद को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं अपने मतलब एम्पायर से. ठीक है, और जैसे ही किंग का रिटायरमेंट होता है. ठीक है, तक्षशिला और कर्नाटका जो है वो रिवोल्ट नहीं करते हैं ऑब्वियसली अशोका के टाइम पे, तो रिवोल्ट नहीं करते. लास्ट मौर्यन रूलर कौन होते हैं, तो लास्ट मौर्यन रूलर होते हैं बृहद्रथ. और बृहद्रथ को मार के मतलब उसको मार के पुष्यमित्र शुंगा जो है वो स्टेब्लिश करता है किसको, शुंगा डायनेस्टी को. तो वो पुष्यमित्र शुंगा कौन होता है, वो मिलिट्री जनरल होता है बृहद्रथ का. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट. अब हम देखेंगे इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन को. द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसिफर द एडिक्ट्स ऑफ द एम्परर अशोका. तो इनमें से कौन है जिन्होंने डिसिफर किया था अशोका की एडिक्ट को, तो वो है नन अदर देन
जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोका के जो एडिक्ट्स हैं उनको डेसिफर किया था। आपको ध्यान रखना है कि आईवीसी का जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है और उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने फर्स्ट डेसिफर किया था जो एडिक्ट्स हैं अशोका के, उसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। और वो कौन थे? ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो वो एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के और वो एसोसिएटेड थे एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 1833 में क्या होते? वो डेसिफर करते ब्राह्मी स्क्रिप्ट को विच वॉज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, और लैंग्वेज कौन सा था? प्राकृत। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following inscription speaks about the success of the Ashoka Dhamma policy with hunter and fishermen who gave up killing animals and possibly took a settled agriculture life? तो वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो बताता है सक्सेस ऑफ अशोका धम्मा पॉलिसी के बारे में? तो वो है आपका कंदहार इंस्क्रिप्शन। कंदहार इंस्क्रिप्शन जो है वो बताता है अशोक की धम्मा पॉलिसी जो सक्सेस हो जाती है उसके रिगार्डिंग। विथ हंटर एंड फिशरमैन, जिन्होंने क्या करना छोड़ दिया था? मारना छोड़ दिया था, एनिमल सेक्रीफाइसेस, एनिमल्स को मारना और पॉसिबली वो स्टार्ट कर देते एग्रीकल्चर लाइफ को। ये हमें देखने को मिलता है कंदहार इंस्क्रिप्शन से। 19th नंबर क्वेश्चन। द finely polished stone sculpture of the bull which has now been placed in the Rashtrapati Bhavan had been taken from? तो द फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर जो बुल का जो स्टोन स्कल्पचर है वो प्लेस कर दिया गया राष्ट्रपति भवन में। तो वो कहाँ से लिया गया था? तो वो लिया गया था, आपको पता है, रामपुरवा जो इंस्क्रिप्शन है उस पर जो एनिमल्स का फिगर बना हुआ है वो किसका बना हुआ था? वो बुल का ही फिगर था। तो वो बुल जो है वो कहाँ से आया है? जो अशोका का इंस्क्रिप्शन है रामपुरवा का, उसी से आया हुआ है, जिसको अब राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट हाउस में प्लेस कर दिया गया। बुल कैपिटल रामपुरवा वाज ओरिजिनली, ये कहाँ पे ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वहाँ पे। ठीक है, इट इज वन ऑफ द 7 रिमेनिंग एनिमल्स कैपिटल फ्रॉम द पिलर्स ऑफ द अशोका। तो ये 7 रिमेनिंग, जैसे कि आपको सांची में भी देखने को मिल जाएगा, सारनाथ, शन्नति, और भी है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसका ग्रेट इन्फ्लुएंस है किसका? ग्रीक, पर्शियन और इंडियन आर्ट का। अशोका जो पिलर इंस्क्रिप्शन था ना, आपको पता है ये हाईली पॉलिश्ड है, अभी तक इसमें कोई रस्ट नहीं लगा हुआ है। ये इरेक्टेड है नीचे से ऐसे, और यहाँ पे आपका बुल्स, ये एनिमल्स का फिगर बना हुआ है। और ये ये बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछता है पिलर्स के बारे में। वो आपको वहाँ का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है अशोका के पीरियड का, मतलब जो मॉरियंस पीरियड का, वो पूछते हैं, तो उसमें आपको ये पिलर्स के बारे में भी बताना होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाता है करेक्ट। इंस्क्रिप्शन जो है रामपुरवा का जो बुल है उसको हमने रखा है, वो कहाँ पे स्टेब्लिश रखा गया, प्लेस किया गया? राष्ट्रपति भवन में। 20th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोका इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स हैड शोन कंसर्न अबाउट द ऑपरेशन इन प्रोविंस एंड आस्क्ड द महामत्ता नॉट टू टच द टाउन्समैन विदाउट ड्यू कॉज? तो वो ये हमें किस एडिक्ट से पता चलता है कि अशोका ने कंसर्न शो किया है कि ऑपरेशन नहीं करना है प्रोविंस में, महामताज के द्वारा टॉर्चर नहीं किया है जो टाउन्स मेन है, बिना किसी कॉज के। तो हमें देखने को मिलता है कलिंग एडिक्ट से। कलिंग एडिक्ट जो है वो शो करता है अशोका का कंसर्न अबाउट द ऑपरेशन इन द प्रोविंसेस एंड आस्क, वो महामता से बोलते हैं कि टॉर्चर नहीं करना जो टाउन्स में है बिना किसी कारण के। और ये जो एडिक्ट है वो हमें कहाँ मिलता है? वो मिलता है धौलागिरी हिल्स ऑफ भुवनेश्वर। ध्यान में रखेंगे धौलागिरी हिल्स, ठीक है, धौलीगिरी जो हिल्स है वो कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ठीक है, वहां पे ये हमें मिलते हैं कलिंग एडिक्ट। कलिंग एडिक्ट एंड कलिंग एडिक्ट जो फर्स्ट है और सेकंड है, प्रोजेक्ट करता है कि अशोका हैड पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड। पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड का मतलब क्या है? कि वो खुद को एक पिता समान समझते थे और जो भी उनके जो सिटीजन्स हुआ करते थे उनको पुत्र समान समझते थे। ठीक है, फॉर दिस पर्पज ही इंट्रोड्यूस रोटेशन ऑफ ऑफिसर इन तोशले, जो कि कलिंगा में उज्जैन एंड तक्षशिला। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो लोग हैं वो जो महामता है वो टॉर्चर न करे टाउन्समैन को, और इसके लिए वो ऑफिसर्स को रोटेशन वाइज में इंट्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे? कलिंगा के तोसली में, उज्जैन में और तक्षशिला में। 21st नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द अकाउंट ऑफ कलिंग वॉर इज नोन टू अस बाय द,
तो कलिंग वार के बारे में हमें कैसे पता चलता है, कौन से रॉक एडिक्ट से पता चलता है, तो हमें बोलते हैं 13th मेजर रॉक एडिक्ट जो है उससे हमें पता चलता है कलिंग वॉर के बारे में। और 13th रॉक एडिक्ट में जो अशोका हैं वो एक्सप्रेस किया अपने ग्रीफ को और डिसअपॉइंट हो गए हैं। इतने मतलब हजारों की संख्या जो मस्सेकर हुए हैं कलिंग वॉर के, जो ब्राह्मणों और जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनकी जो कंडीशन हुई है उससे उनको काफ़ी रिमोर्स पहुंचता है। इतना ब्लडशेड होता है इतने लेवल में कि वो क्या करते हैं, वो फिजिकल कंटेस्ट को ही छोड़ देते हैं। और जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और डिस्कवर हुआ है कहाँ, शाहबाजगढ़ी, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान। मैंने बताया था कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो मेनली खरोष्टी स्क्रिप्ट में मिले हैं। बाकी जो साउथ ईस्ट रीजन मतलब जो बाकी ईस्टर्न इंडिया में जो मिले हुए हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिले हुए हैं। तो ये आपको ध्यान है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट द ग्रीफ एंड रिमोर्स फेल्ड बाय अशोका। 22nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following pillar inscription of the Ashoka states that the land revenue rate of Lumbini was reduced to 1/8? तो कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि अशोका ने लैंड रेवेन्यू रेट को घटा दिया था 1/8 तक? तो वो हमें पता चलता है रुमिनी देवी पिलर इंस्क्रिप्शन। रुमिनी देवी जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उससे हमें पता चलता है कि अशोका जो है लैंड रेवेन्यू को लुम्बिनी में घटा दे। लुम्बिनी आपको पता है वो किससे रिलेटेड है, वो बुद्धा के जन्म स्थान से रिलेटेड है। और ये कहाँ है, प्रेजेंट डे में एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट डे ये नेपाल में एग्जिस्ट करता है। और ये अशोका जो है वो बुद्धिज्म को धारण कर लेते हैं आफ्टर कलिंग वॉर। द प्रिवलेंट जो लैंड रेवेन्यू रेट होता है वो क्या होता है, 1/6 होता है। और ये इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसका, रेवेन्यू सिस्टम का, उस टाइम के जो महाजनपद होते हैं। अब हम देखते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्क्रिप्शन इरेक्टेड अंडर द रीन ऑफ अशोका। तो अशोका के रीन के टाइम पे जो भी इंस्क्रिप्शन इरेक्ट किए गए उसके रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। द नेम ऑफ अशोका अकर्स ओनली इन कॉपीज ऑफ द माइनर रॉक एडिक्ट फाउंड एट 3 places इन कर्नाटका एट 1 इन मध्य प्रदेश। तो ये हमने अभी जस्ट देखा था शायद पिछली क्लास में या इसी क्लास में। द नेम ऑफ अशोका जो है वो आकर होता है माइनर रॉक एडिक्ट की कॉपी में, जो 3 प्लेस कर्नाटका में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिसकी जो कॉपी एग्जिस्ट करते हैं 3 प्लेस कर्नाटका में और 1 प्लेस जो मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे अशोका का नाम रियल में अशोका उस एडिक्ट में लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल सही। ऑल द अदर इंस्क्रिप्शन रेफर्ड अशोका एज देवानाम पियादसी। तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है कि देवानाम पियादसी के रूप में लिखा गया सारे इंस्क्रिप्शन पे। दे थ्रो लाइट ऑन द करियर ऑफ अशोका, हिज एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसी एंड एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर। तो बिल्कुल इंस्क्रिप्शन तो यही सारी चीज़ें बताते थे, उनके मैसेजेस को बताते थे, उनके एक्सटर्नल इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसीज को बताते हैं और उनके एक्सटेंट को बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। 1 2 3। द हिस्ट्री जो अशोका का है वो रिकंस्ट्रक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। और कितने नंबर, 39। और उनको क्लासिफाइड किया जाता है किसमें, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट और सेपरेट रॉक एडिक्ट को। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनको किसमें डिवाइड किया, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट और सेपरेट रॉक एडिक्ट के बारे में। और उनका जो नाम हमें देखने को होता है वो माइनर रॉक एडिक्ट जो 3 प्लेस कर्नाटका में और 1 प्लेस मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, वहाँ पे उनका नाम अशोका के रूप में रहता है। बाकी सारे पे उनका जो नाम रहता है वो देवानाम पियादसी होता है, जिसका मतलब होता है डियर टू गॉड। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है नेपाल में भी मिले हैं, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में मिले हैं। और ऑल टुगेदर दे अपीयर एट 47 प्लेसेस। और ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, एक्सटर्नल पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर। 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन से रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ बताना है। द स्टोन पिलर वेयर मेड इन वैशाली नियर पाटलिपुत्र एंड फ्रॉम इट वाज ट्रांसपोर्टेड टू नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। सेकेंड है दिस इंस्क्रिप्शन वेयर इरेक्टेड ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट हाईवेज। उसके बाद है आपका दिस इंस्क्रिप्शन कन्वे अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। तो 3rd नंबर जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है कि इस इंस्क्रिप्शन के द्वारा अशोका जो है वो मैसेज दिया करते थे अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। तो ये तो बिल्कुल सही है। दिस इंस्क्रिप्शन वेयर इरेक्टेड ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट हाईवेज। हाँ ये भी बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो स्टोन पिलर जो थे वो वैशाली में नहीं बनते थे बल्कि चुनार में बनते थे, जो कि कहाँ पे है, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में।
सॉरी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एग्जिस्ट करते और वहां से वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है इनकरेक्ट। 25th नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, मैच द लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दिए हुए इंस्क्रिप्शन और अशोक और प्लेसेस के बारे में दिया है, हमें बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है। मेजर ऑप्शन माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन क्वींस एडिक्ट बैरत कंदहार अलाहाबाद लौरिया नंदनगढ़। तो यहाँ पे रिलेटेड है जो मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, कंदहार का जो रॉक एडिक्ट्स है वो मेजर रॉक एडिक्ट्स है। तो ए का हो जाएगा 2। ए का जैसे ही 2 होता है तो हमारा ऑप्शन बी और सी में होगा कि कौन सा सही है। माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है बैरात में, और जैसे ही बैरात होता है मतलब 2 का 1 होता है, हमारा जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है। पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ देखने को मिलता है? पिलर इंस्क्रिप्शन मेनली हमें देखने को मिलता है लॉरियन नंदनगढ़ में, और क्वींस एडिक्ट इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है करेक्ट। 2 1 4 3। तो मेजर रॉक एडिक्ट हमें कहाँ कहाँ देखना? कंदहार, गिरनार, जौगाड़ा और शिशुपालगढ़ उड़ीसा का। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? कंदहार जो कि अफगानिस्तान में, गिरनार जो कि गुजरात में, जौगाड़ा और शिशुपालगढ़ जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है मेजर रॉक एडिक्ट। माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है बैरात में, जिसको कहा जाता है विराटनगर जो कि राजस्थान में एग्जिस्ट करता है। पिलर इंस्क्रिप्शन लॉरिया नंदनगढ़ जो कि वेस्ट चंपारण बिहार में है, और क्वींस एडिक्ट हमें देखने को मिलता है कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद में है, और ये डेडिकेट किया गया अशोका की वाइफ जो थी उनको। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहते। नेक्स्ट क्लास में हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।